हेलो स्टूडेंट, पिछले टर्न हमने आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश में और हिंदी में क्या फ़र्क होता है। दोनों भाषाओं में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि दोनों में अंतर क्या है। जब हम अंतर करते हैं तो उसके ट्रांसलेशन के रहस्य को समझते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था, एक लाइन थी, कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नर्म। अब बात आती है, जब ट्रांसलेशन समझते हैं तो ट्रांसलेशन जब शुरुआत होती है तो आप लोगों की दिक्कत ये रहती है, वाक्य को पहचान नहीं पाते हैं। यही है ना, जब वाक्य नहीं पहचान पाते तो कहीं का वाक्य कहीं बन जाता है, समझ पाते नहीं हैं और उसका परिणाम ये होता है वो वाक्य गलत हो जाता है। जब वाक्य गलत हो जाता है तो ट्रांसलेशन गलत हो जाती है और ट्रांसलेशन गलत हो जाती है तो आपका टॉपिक गलत हो जाता है, इससे रिजल्ट जीरो रहता है। तो आज हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं कि वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे। शुरू में हमने वाक्य को पहचान ही लिया तो फिर गलती नहीं होती है। देखिए यहाँ से चलते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप हैं। अगर ये 5 स्टेप आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेंगे ना तो फिर वाक्य को अच्छी तरह से पहचान लेंगे, गलती नहीं होगी। देखिए हम जब कहीं जाते हैं चलते हैं तो पहला कदम अगर गलत हो जाता है, कहीं रास्ता होता है और 2 रास्ते वहाँ से कटते हैं, हमें जाना इधर है और इधर चले गए तो फिर इसका रिजल्ट तो गलत आएगा। और जाना इधर है और इधर आ गए तो उसका रिजल्ट गलत आएगा। और फिर इसके बाद में हमें 5 तक पहुँचना है, नहीं पहुँचे। इस तरह से देख रहे हैं आप, ये एक मकान बना हुआ है, कमरा बना हुआ है, छत है यहाँ पर, इसमें क्या एक सीढ़ी लगी हुई है, आप देख रहे हैं 2 व्यक्ति हैं। पहली कंडीशन ये आती है कि ये व्यक्ति ऊपर जा रहा है। 5 स्टेप है सीढ़ी में, ध्यान रखना, और इसलिए यहाँ पर सीढ़ी बनाई है 5 और ये भी 5 हैं। क्लियर है ना। अब इसका क्या मतलब होता है कि यदि हमें ऊपर जाना है तो सीढ़ी में जितने भी स्टेप हैं, जो रॉड लगी होती हैं, उनके हर स्टेप पर कदम रखना है। ध्यान से सुनना। जीने में ऐसा नहीं है कि आप पहली सीढ़ी को फलांग कर बीच वाली सीढ़ी पे कदम रख दें। और इंग्लिश में अक्सर ऐसा ही होता है कि डायरेक्ट एकदम ये पहचानते हैं कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले पहचानिए। तो पहचान की भी क्रम होता है कि हम कहाँ से पहचानना शुरू करें, यानी कि पहले स्टेप पर हम कदम ज़रूर रखेंगे तभी ऊपर पहुँचेंगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो कंडीशन ये होती है, जो सेकंड कंडीशन वाला आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति जो चढ़ रहा है उसने बीच में कदम रखा है और ये गिर गया है। यहाँ से दिखाई दे रहा है, गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये जल्दबाजी में इसने कदम रखा और ये गिर गया। कभी भी वाक्य को पहचानने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, और जल्दबाजी की तो वाक्य सही नहीं होगा। तो वो स्टेप कौन से हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ध्यान से सुनना कि ये वो स्टेप हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आपने सही से पहचान ली, वो अलग बात है, जब आप पहचानना जान जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से जाएंगे तो फ्लो बन जाता है, तुरंत पहचान लेंगे। लेकिन इसको कभी कहीं कोई भी गैप नहीं करेंगे, चलेंगे क्रम से। अब चलिए हम यहाँ से एक वाक्य यहाँ से लेते हैं। ये लिखा हुआ है, कोई भी सेंटेंस है तो उसको सबसे पहले 2 रास्ते आते हैं। पहले स्टेप में हमें 2 रास्तों के बारे में सोचना पड़ेगा, 2 पहचान है इसकी। या तो बात बी वर्ब का होगा या फिर होगा मेन वर्ब का। कैसे पहचानेंगे? बी वर्ब का, मेन वर्ब का। बी वर्ब भी है सामने लिखी हुई है और मेन वर्ब भी सामने लिखी हुई है। मेन वर्ब का एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, ध्यान से समझिए कि ये सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं कि जैसे कि वह खाना खाता है। देखिए यहाँ लिख दिया, वह खाना खाता है, और ठीक है। और यहाँ तक देखिए, इसमें वर्क हो रहा है, वर्क इज प्रेजेंट। यहाँ क्या होता है? काम हो रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं बी वर्ब का सेंटेंस है, ये सेंटेंस है मैं खुश हूँ। तो ये वाक्य क्या है? मैं खुश हूँ। तो हमने यहाँ देख लिया क्या है, नॉन फंक्शनल, यानी वर्क अब्सेंट, आई एम हैप्पी। ट्रांसलेशन बनाना अलग बात है, पहचानना अलग बात है। यहाँ देखिए, यहाँ से चल बी वर्ब ये है, इसका क्या प्रयोग हो रहा है? मैं खुश हूँ, तो आई एम होगा। तो लेकिन ये वाक्य है कौन सा? इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। इसलिए जब काम नहीं हो रहा है तो हम टू बी वर्ब की तरफ इधर आ गए।
अगर काम नहीं हो रहा है, हमने सबसे पहले ये पहचान ली, तो इस रास्ते पे आ जाएंगे, वर्क आराम से बन जाएगा। और ये नहीं पहचान पाए और इधर चले गए, तो आप टेंस का प्रयोग करोगे कि फिर इस वर्ब का प्रयोग करोगे, वो कभी भी सही नहीं हो पाएगा। वाक्य समझ में आया ना? इसलिए हमें सबसे पहले किधर जाना है, वाक्य आया, इधर पहुंच गए, इधर वाला ये तो यहाँ पर आ गए, और इधर की तरफ आए, वह खाना खाता है, ये वाला वाक्य हुआ, तो इसको पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं ना ध्यान से। जब खाना खाता है तो यहाँ काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, खाना, यहाँ पर वर्ब आ गई, क्या आ गया, वर्ब, ये खाने का काम हुआ, ध्यान से समझना। तो वर्क हुआ तो हम इधर आ जाएं, वर्क नहीं हुआ तो हम उधर पहुंच जाएं। पहला स्टेप देखना कितना समझते हैं, पहले स्टेप में ही जब इतनी देर से मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप दूसरे स्टेप पर पहुँच कैसे जाएंगे? मेरी गलती होगी नहीं होगी? तो पहले स्टेप में हमने यहाँ देख लिया बी वर्ब है या मेन वर्ब है, दो कंडीशन। यदि वर्क हो रहा है तो मेन वर्ब है, और नहीं हो रहा है तो इधर आ जाइए। ये ट्रांसलेशन तो आगे की बात है, पहले तो हम यही देखते हैं, और यही चीज़ गलत हो जाती है। तो क्या होता है, हम कहीं जाते हैं तो पहले बात में रास्ता गलत हो गया तो हम गलत रास्ते में मुड़ जाएंगे, तो गलत जगह पहुँच जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलें। स्टेप नंबर 2 कौन सा है, ये है 2। अब यहाँ पर हम आए तो ये सेंटेंस जब इधर लेके आए, वो वाला तो वहाँ पर ट्रांसलेट हो ही गया, टू बी वर्ब वाला। जब इधर वाला यहाँ लेकर आए तो हम यहाँ पर अभी ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें फिर आगे चल के जब दूसरा स्टेप आएगा तो फिर दो रास्ते मिलेंगे। देखिए आपको मैजिक की तरह लग रहा है, उसी सेंटेंस में दो रास्ते मिलेंगे। कौन से दो रास्ते मिलेंगे? एक ये होगा, एक ये होगा। क्लियर है? ये रास्ता कौन सा है? एक्टिव वॉइस का है, और ये रास्ता कौन सा है? पैसिव का है। क्लियर हुआ? अगर पैसिव का है और आप इधर चले गए तो गलत होगा लास्ट तक, और अगर एक्टिव का है और आप इधर चले गए तो गलत होगा। तो यहाँ पर हमें क्लियर करना पड़ेगा सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस जाएगा किधर। बात समझ में आ रही है ना? तो हम देखते हैं कि ये वाला सेंटेंस किधर जाएगा। यदि सब्जेक्ट काम कर रहा है, सक्रिय है, तो इधर आएगा, और अगर सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, निष्क्रिय है, तो इधर आएगा। ठीक है, आगे जब एक्सरसाइज में समझेंगे, अभी पहचान की बात है। जब सब्जेक्ट काम कर रहा है तो सक्रिय हो गया। सक्रिय होने के बाद फिर आगे देखते हैं, तब देखते हैं कि प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। इसके बाद में फ्यूचर है, इसके बाद में क्या है? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कौन सी कंडीशन है। इसके बाद में फिर आते हैं टाइप कौन सा है। तो जब हम ये रास्ते हैं तो नीचे रास्ते खुलते चले जाते हैं। और ये क्या कौन सा है? 5, रूल नंबर 5। जब ये पाँचों रूल क्लियर हो जाते हैं, समझ में आया? जब पाँचों रूल क्लियर हो जाते हैं तब हम इसके ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये ट्रांसलेशन बनाते समय समझ में आ रहा है कि हमें 5 स्टेप रूल के फॉर्मूले को समझना होगा। और इस चार्ट को अच्छी तरह से याद करिए। और ये 5 स्टेप रूल ऐसा है कि आपके हर तरह के ट्रांसलेशन के लिए क्लियर करेगा। ठीक है,